पहली और बड़ी खबर, बिहार की राजधानी पटना से एक फर्जी जज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति पटना हाईकोर्ट का सीनियर जज बनकर बिहार के डीजीपी को फोन करता था। तत्कालीन एसएसपी को बचाने के लिए जज के नाम पर डीजीपी पर दबाव भी बना रहा था। शक होने पर आर्थिक अपराध इकाई को उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया गया। इसके बाद ईओयू ने घंटे भर में ही पूरे मामले से पर्दा उठा दिया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम अभिषेक अग्रवाल है। अभिषेक के साथ 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभिषेक ने कई राज उगले। अभिषेक ने बताया कि वह एक आईपीएस अफसर को बचाने के लिए जज बनकर डीजीपी को फोन करता था। सूत्रों से बताया गया कि इस गिरफ्तार अभिषेक के पास से 9 सिम कार्ड के साथ दर्जनों मोबाइल जब्त किए गए हैं और खुद को अभिषेक बहुत बड़ा जज बताता था। अगली खबर, बिहार के बड़े बिल्डर और ठेकेदार गब्बू सिंह के ठिकाने पर आयकर विभाग की 2 दिनों की छापेमारी से कई नेताओं और अफसरों की नींद भी उड़ा रखी है। गब्बू सिंह के धंधे में कई बड़े अफसरों का काला धन लगा होने की बात सामने आई है। साथ ही गब्बू सिंह के बड़े नेताओं की नजदीकी पर आयकर ही नहीं बल्कि ईडी भी नजर रखे हुए है। टैक्स चोरी के आरोप में बिल्डर गब्बू सिंह की परेशानी बढ़ सकती है। इनकम टैक्स ने लगातार 2 से 3 दिनों तक गब्बू सिंह के यहाँ ऑपरेशन चलाया, जिसमें इनकम टैक्स के हाथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक गब्बू सिंह के मूल कारोबार और बरामद दस्तावेज में काफी अंतर पाया गया है, जिसके बाद इस मामले की जांच ईडी के हवाले कर दी गई है। अगली खबर, गया में महादलित युवती के साथ 4 युवकों ने किया गैंगरेप। आपको बता दें कि इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। गया में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। युवती जब शौच के लिए जा रही थी तभी 4 लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया। 4 युवकों ने महादलित युवती को सड़क से उठाकर खेत में ले जाकर उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद से गांव में रोष व्याप्त है। मामला जिले के गुरारू थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक पीड़िता अपने घर से शाम को शौच करने के लिए निकली थी। वहां पर गांव की सड़क के किनारे खड़ी थी। इसी बीच 4 की संख्या में युवक आए और उसे जबरन पास के खेत में लेकर चले गए। अगली खबर, बिहार में डॉक्टर और सरकार आमने सामने आ गई है। तेजस्वी यादव के एक्शन पर हड़ताल की धमकी दी जा रही है। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और मौके पर कार्रवाई करते हुए भी नजर आ रहे। हाल ही में तेजस्वी यादव ने पटना के एनएमसीएच यानी नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का दौरा भी किया था और यहां जब अनियमितता पाई गई तो आरोप लगाते हुए एनएमसीएच के अधीक्षक विनोद कुमार सिंह को निलंबित किया गया। वहीं अब इस मामले में एनएमसीएच अधीक्षक विनोद कुमार के निलंबन पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि अगर निलंबन वापस तेजस्वी यादव नहीं लेते हैं तो राज्य भर के डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे। आईएमए का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में हस्तक्षेप करें। तेजस्वी ने जिस तरह से निलंबन किया है वो गलत है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर डीएस सिंह ने कहा कि यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। सरकार की गलती है। तेजस्वी अपनी गलती का दोषारोपण डॉक्टर पर न दें। अगली खबर, राज्य के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य के मंत्री जो है मुख्यमंत्री की नजर में चपरासी जैसे हैं। वो केवल रबर स्टाम्प होते हैं, केवल नाम के मंत्री होते हैं। सारा काम तो मुख्यमंत्री खुद ही देखते हैं। प्रधान सचिव फाइल लाते हैं और मंत्री चुपचाप हस्ताक्षर कर देते हैं। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि कुछ लोगों को प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है। मानो स्वर्ग जाने का सीधा रास्ता प्रधानमंत्री की कुर्सी से होकर जाता है। लगता है कि प्रधानमंत्री बनकर ही आत्मा की संतुष्टि मिलेगी। और सुधाकर सिंह ने चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान पर भी हमला किया और कहा कि वो 2 साल से मंत्री रहने के बावजूद यहाँ के लोगों का विकास नहीं कर पाए और ये पुरानी सरकार के ही नुमाइंदे हैं। अगली खबर, बिहार में उपचुनाव के ठीक पहले जदयू को लगा डबल झटका। भाजपा के पैतरे से राजद का भी होगा नुकसान। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों गोपालगंज और मोकामा की सीटों पर उपचुनाव की कवायद के बीच भाजपा ने लगातार 2 बड़े झटके जदयू को दिए हैं और इसका असर उपचुनाव में गठबंधन के उम्मीदवार पर पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। पहले हायाघाट से जदयू के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी भाजपा में शामिल हो गए। अब समता पार्टी के स्थापना काल से नीतीश कुमार के साथ रहे सदानंद सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है। खास बात यह है कि सदानंद गोपालगंज से ही जुड़े हुए हैं। समता पार्टी के काल से नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए और जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष सदानंद सिंह ने विधानसभा के उपचुनाव के पूर्व जदयू को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। अगली खबर, आज से बिहार में 46 स्पेशल ट्रेनें चलेगी जो कि पूजा स्पेशल ट्रेन होगी। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर 17 अक्टूबर से नवंबर तक रेलवे की ओर से 46 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। ये ट्रेनें दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात समेत अन्य शहरों एवं राज्यों से चलेगी। इनमें करीब आधा दर्जन स्पेशल ट्रेन मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार से चलेगी। सबसे अधिक ट्रेनें दिल्ली के लिए चलाई जा रही है। 25 जोड़ी ट्रेनें दिल्ली, नई दिल्ली एवं आनंद विहार टर्मिनल से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जयनगर, समस्तीपुर, सहरसा एवं बरौनी आदि स्टेशनों के बीच चलेगी। अगली खबर, बिहार के शिक्षा सेवकों के मानदेय में जल्द होगी बढ़ोतरी। बिहार राज्य शिक्षा सेवक संघ एवं तालीमी मरकज की
बैठक हुई और बैठक को संबोधित करते हुए संघ जिलाध्यक्ष ने कहा कि महंगाई के इस दौर में शिक्षा सेवकों का मानदेय लगातार बढ़ने वाला है और मानदेय 11,000 रुपये होगा, जिससे घर परिवार चलाना काफी आसान हो जाएगा। बैठक के बाद बकाया मानदेय भुगतान समेत अपनी अन्य मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला शिक्षा पदाधिकारी को जनता दरबार में सौंपा गया। ज्ञापन में शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज को नियमित करते हुए संबंधित स्कूलों में समायोजन किए जाने, सेवा पुस्तिका जारी किए जाने, शिक्षा सेवकों को दूसरे स्कूलों में तबादले पर रोक लगाने, साल 2012-13 का लंबित बकाया मानदेय का भुगतान जल्द किए जाने, मृत शिक्षा सेवक तालीमी मरकज शिक्षकों का अनुग्रह राशि का भुगतान करने एवं अनुकंपा का लाभ दिए जाने की मांग की गई। इन सभी मांगों को स्थानीय विधायक ने विधानसभा में उठाने का भरोसा भी दिलाया है। अगली खबर, बिहार के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाए जाने के बाद राज्य के संविदा कर्मियों में काफी गुस्सा झलक रहा। राज्य के संविदा कर्मियों ने कहा कि लगातार सरकारी कर्मियों को सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन संविदा कर्मियों की सुविधा में तनिक भी बढ़ोतरी नहीं की जाती है। संविदा कर्मियों की सेवा अस्थायी एवं वेतनमान लागू नहीं करने पर अब आर पार की लड़ाई होगी। बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ के प्रदेश नेतृत्व में आंदोलन छेड़ेगा। केंद्रीय प्रायोजित लोक कल्याणकारी योजनाओं के निष्पादन के लिए अल्प मानदेय पर कार्य करने वाले संविदा आउटसोर्सिंग एवं अवर्गीकृत कर्मियों की सेवा स्थायी के कारण एवं वेतनमान देने सहित निरर्थक बर्खास्त किए गए संविदा कर्मियों को सेवा में पुनर्वापसी की मांग को लेकर बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ जिला इकाई खगड़िया ने अपनी मांगों से संबंधित गर्मजोशी के साथ नारे लगाए। समारोह में आए लोगों ने कहा कि बिहार के सभी दफ्तरों में कहीं 90 तो कहीं 100% मानदेय भोगी संविदा कर्मी ही सरकारी कार्य संभालते हैं और संविदा कर्मियों को ना ही मानदेय चाहिए और ना ही प्रोत्साहन राशि चाहिए, बल्कि संविदा कर्मियों को इस वक्त वेतनमान और एक निश्चित समय अवधि के बाद उनकी नौकरी अस्थायी करने का उपाय सरकार को ढूंढना चाहिए। अगली खबर, आशा कर्मियों के मानदेय वृद्धि पर राज्य सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। राज्य में डेंगू तबाही मचाकर रखे हुए है और इन्हीं सभी कठिनाइयों को देखते हुए आशा कर्मियों के मानदेय में भारी वृद्धि देखने को मिल सकती है। बिहार राज्य आशा संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने कहा कि राज्य सरकार को आशा कर्मियों के हित में उचित फैसला लेने का वक्त आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान भी राज्य सरकार को करने के लिए कदम उठाना चाहिए। ये भी कहा गया कि सरकार आशा कर्मियों को अस्थायी कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं देती है। साथ ही साथ प्रतिमाह कम से कम 22,000 रुपये मानदेय का निर्धारण किया जाए। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में आशा कर्मियों के लिए विश्राम गृह का निर्माण भी चालू हो चुका है। साथ ही साथ राज्य सरकार आशा कर्मियों के लिए 12 लाख रुपए का बीमा कराने के लिए समिति का गठन करने वाली है। अगली खबर, सीबीआई कोर्ट ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पेश होने का निर्देश दिया है और इसके लिए तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तेजस्वी यादव IRCTC घोटाले केस में जमानत पर हैं और सीबीआई ने उनकी जमानत रद्द करने की अर्जी लगा रखी है, जिसके बाद स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। इसी मामले में उन्हें हाजिर होना है। सीबीआई का ताजा आरोप है कि तेजस्वी यादव ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। तेजस्वी यादव ने 25 अगस्त को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते, क्या उनका परिवार नहीं है, क्या वो हमेशा सीबीआई अधिकारी ही बने रहेंगे। और इसी को लेकर सीबीआई ने IRCTC घोटाले में जमानत के खिलाफ याचिका दायर की थी। अगली खबर, पिछड़ा आरक्षण के समर्थन में निकाला गया मार्च। कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के तत्वाधान में अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ मार्च निकाला गया, जो कि इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय के मुख्य द्वार से किया गया। समाज सेवी डॉक्टर ज्योति प्रसाद उर्फ शत्रुघ्न पंडित के नेतृत्व में आयोजित मार्च में डॉक्टर ज्योति ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त किए जाने से उनका उत्थान रुक जाएगा और इस समाज के लोगों का विकास नहीं हो पाएगा। इसके लिए अति पिछड़े लोगों को जागरूक और एकजुट होने की जरूरत है। अति पिछड़ा आरक्षण को खत्म करना अति पिछड़ों के साथ धोखा है। अगर ऐसा हुआ तो विरोध किया जाएगा।